नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिससे हम सब यूं कहिए कि भागते हैं, असफलता। पर सोचिए, क्या हो अगर यही सफलता का सबसे बड़ा राज हो। चलिए आज असफलता को ना एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर यानी असफलता कोई अजीब या अनोखी चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पर तब जब कुछ बड़ा और नया करने की कोशिश हो रही हो। सच तो ये है कि इसकी तो उम्मीद करके ही चलनी चाहिए। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंका दे, लेकिन यही सच है। जानते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स शुरू होते हैं उनमें से 90%, जी हाँ 90% आखिर में फेल हो जाते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि कोई बड़ा सपना लेकर चलना कितना मुश्किल सफर हो सकता है। और ये बात हमें यही याद दिलाती है कि कुछ नया बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर सवाल ये है कि ये होता कब है? देखिए, सिर्फ 10% स्टार्टअप्स ही पहले साल में फेल होते हैं। असली इम्तिहान तो उसके बाद शुरू होता है। ज्यादातर मतलब 70% फेलियर दूसरे से 5वें साल के बीच होते हैं। ये वो वक्त है जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है और असली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगर फेलियर इतना ही आम है तो फिर कामयाब लोग इससे पार कैसे पाते हैं? जवाब छिपा है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। चलिए समझते हैं इस दृढ़ता की शक्ति को। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने इस क्वालिटी को एक नाम दिया है, ग्रिट, मतलब दृढ़ता। और ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, ये असल में जुनून और लगन का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी किसी को अपने लंबे लक्ष्यों पर टिकाए रखता है, चाहे रास्ते में कुछ भी आए। और यहीं पर कैरल ड्वेक की रिसर्च से एक और कमाल की बात सामने आती है। देखिए, दो तरह की सोच होती है। एक है ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि मेहनत करके अपनी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। वो हर चुनौती को सीखने का एक मौका समझते हैं। और दूसरी तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग सोचते हैं कि उनकी काबिलियत तो बस उतनी ही है जितनी है, और इसी वजह से वो फेलियर से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो सवाल है कि किसी में ये दृढ़ता आती कैसे है? असल में ये 4 चीजें हैं जिन्हें कोई भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है। पहला, अपने काम में सच्ची दिलचस्पी होना। दूसरा, रोज प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर बनाते रहना। तीसरा, एक मकसद होना, ये महसूस करना कि जो काम हो रहा है वो जरूरी है। और चौथा, उम्मीद, ये भरोसा कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो असफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस झेलना है, ये तो एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, जिसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। इसी को कहते हैं अच्छी तरह से असफल होना। ये बात कही है एंटरप्रेन्योर टॉम सड्स ने। सुनने में मजाकिया है पर बहुत गहरी है। असल में ये जो चैप्टर 7, 11 और 13 है, ये अमेरिका के बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन के कानूनों के चैप्टर हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस फेलियर्स के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक नया नजरिया अपनाया। तो अच्छी तरह से फेल होने के कुछ सीधे सरल कदम हैं। सबसे पहले तो किसी और को या खुद को ब्लेम करने की आदत छोड़नी होगी। दूसरा, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना होगा। सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखना होगा, ग्रो करने का एक मौका। ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। चलिए कुछ ऐसे लोगों और कंपनियों के उदाहरण देखते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी नाकामयाबियों को जबरदस्त कामयाबियों में बदल दिया। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL की कहानी तो हम सब जानते हैं। 1995 में शुरू हुई, पर 1999 आते आते 90 करोड़ के कर्ज में डूब गई और दिवालिया हो गई। लग रहा था मानो सब कुछ खत्म। पर फिर साल 2000 में आया कौन बनेगा करोड़पति, और उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। बच्चन साहब ने अपना सारा कर्ज चुकाया और 2004 तक उनकी कंपनी वापस प्रॉफिट में आ गई थी। पोलरॉयड ने भी कुछ ऐसा ही किया। डिजिटल कैमरों के आने से कंपनी 2001 में बैंकरप्ट हो गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पुरानी रेट्रो पहचान को ही अपनी ताकत बनाया, नई पीढ़ी को टारगेट किया और वो इंस्टेंट मैजिक वाला एक्सपीरियंस बेचा जो कोई डिजिटल कैमरा नहीं दे सकता था। ब्रूअर ब्रायन पीटर्स की कहानी भी बहुत कुछ सिखाती है। उनकी पहली कंपनी पैसे तो कमा रही थी, लेकिन अपने पार्टनर के साथ उनका रिश्ता बहुत खराब था। उन्हें बाद में समझ आया कि उनकी सबसे बड़ी असफलता फाइनेंशियल नहीं बल्कि रिलेशनल थी, रिश्तों की असफलता थी। और बस उस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और अपने उस कड़वे अनुभव से सीखकर एक नई कंपनी शुरू की। और जानते हैं क्या हुआ?
ये नई कंपनी न सिर्फ ज्यादा कामयाब हुई बल्कि उन्हें पर्सनली भी ज्यादा खुशी मिली। इससे पता चलता है कि अपनी असली गलती को पहचानना कितना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि हमें फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। इसे एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखना होगा। याद रखिए, असफलता का मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद हो गया है। ये तो बस एक डेटा है, एक फीडबैक है। ये बता रही है कि क्या काम नहीं कर रहा है। ये तो कुछ बड़ा हासिल करने के सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, कोई रुकावट नहीं। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई मुश्किल या कोई फेलियर सामने आए तो उसका सामना कैसे करना है? क्या उसे एक फुल स्टॉप मान लेना है या फिर उसे सीखने और आगे बढ़ने का एक नया मौका समझना है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ग्रोथ सिर्फ कामयाबी से नहीं होती। असल में तो फेलियर ही है जो हमें आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है। वही हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और आखिरकार ज्यादा कामयाब बनाता है।